रवि, कहाँ पर हो तुम? जल्दी बाहर निकल के आओ। हे भगवान, 10 बज गए, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी तक नाश्ता नहीं मिला मुझे तो बड़ी इरिटेशन हो रहा है मेरे को तो। हे भगवान, अरे कहाँ मर गए? बाहर निकल आओ। किधर से जा? हे भगवान, ये आदमी सुनता और नहीं है। इस पे इतना काम कराती हूँ फिर भी नहीं सुनता। अरे बाबूजी, अरे विवेक, कहाँ मर गए तुम? अरे ये कहाँ मर गए? रवि के बच्चे, रवि! अरे मेरी धोती पे प्रेस कब होगी यार? मेरी धोती सिकुड़ रही है। रवि! कौन? अंदर जाके देखता हूँ उसे। रवि कहाँ मर गया? जीजा जी, जीजा जी! कहाँ मर गई? पता है मुझे, गए होंगे टॉयलेट में। एक एक घंटे टॉयलेट में बैठे रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं जो इन्हें टॉयलेट में जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी! अरे जीजा जी कहाँ चले गए? बाहर निकलो। अरे मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। जीजा जी कहाँ गए? कहाँ मर गए? बाहर निकल आओ। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? क्या क्या कर रहे थे अंदर? अरे अंदर टॉयलेट में था। टॉयलेट में हाँ, क्या चलो, भजन चलो। कर रहे थे? भजन ही करेंगे आज। छोड़ो। मैं तो हाथ भी नहीं धोए अभी। छी, हाँ बकवास मत करो ज्यादा। ये बताओ, हाँ। नाश्ता बना मेरा? अरे नाश्ता पहले हाथ धोऊं या नाश्ता बनाऊं? ये भगवान, बताओ तुम। बेवकूफ आदमी है। कॉफी मैं वो देख रहा हूँ, डिटॉल नहीं मिल रहा है कल। डिटॉल ना तुम्हारे मुंह में डालूंगी मैं, हाथ की बजाय, ठीक है ना? अरे फिर हाथ कैसे धोऊंगा मैं? नाश्ता कैसे बनाऊंगा? अरे जाओ, वहां पे रखिए डिटॉल। वैसे भी रात में वाश इतना खा लिया कि बस मैं 2-3 बार हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं? ऐसी बना लो कॉफी। हाँ हाँ पी लो। नहीं नहीं, मैं ऐसे इन गंदे हाथों से। बाबू जल्दी से जाओ, मेरे लिए बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता ब्रेकफास्ट बना के लाओ। हाथ धो लो, हाथ धो लो। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तो हाथ तो धोने दो कम ये से कम। क्या डाल रखा है? अरे ये पता नहीं क्या है यार, पसीना आते हैं ना ये उससे भगवान, टॉयलेट में ची तो ची पहुंच ची, अपने वो एक गंदे हाथों से अपना पूछ लिया। ये भगवान, अरे ये क्या है? आदमी इतना गंदा। अरे वो सफाई कर रहा था उसके। अरे तुम लोगों ने मुझे जीने दिया, मेरा घर, मेरी सारी चीजें तुम लोगों ने सब मुझे बर्बाद कर दिया है। तुमने बर्बाद कर दिया? हाँ। अरे तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। ऐसा है, जल्दी से देखो मेरा नाश्ता लगाओ। और फिर हाँ, पिताजी पता नहीं किस चीज के लिए आवाज दे रहे थे। और हाँ, वो विवेक भी आवाज दे रहा था, और आशीष भी, सब लोग आवाज दे रहे थे। तुम कहाँ जाके मर गए थे? डार्लिंग्स एक बात बताओ, सबके लिए इतना, तुम्हारे लिए मैं काम करता था, सारी चीजें काम करी, तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारे सब कुछ करा, लेकिन मुझे तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। किस चीज का मतलब मेरे जज्बात के कहने का। उधर तुम्हारे बाप उसकी प्रेस करते रहो, ये करते रहो। बाप जाते कहाँ है? पूरे घर में इधर से उधर खाया पिया घूम रहा है, और वो तुम्हारे 2-2 सांड भाई। अरे कितना काम कराएंगे मुझसे? कितना काम कराएंगे? हाँ। जो तुम खा खा के तंदूर की तरह फूले जा रहे हो हैं? तुम डाइटिंग वाइटिंग तो कुछ करते नहीं, घूमते फिरते तो हो नहीं कुछ। अरे जिम डाइटिंग- वगैरह तो करते नहीं हो, अरे तो डाइटिंग- घर के काम से तो तुम्हारा वेट कम होगा। अबे डाइटिंग करने दोगी जब ना। साला पूरा ओवर डाइटिंग हो रही है। क्या हो गया? मैं डाइटिंग इतनी है कि डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अरे रात का खाना बचता है वो खा लेता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर कोई भी खाना फेंकूं। और तुम जैसे, अगर मैं बाहर कुत्तों को खाना डालता हूँ तो पता नहीं कुत्ते भी यूं करके सूंघ के चले जाते हैं, पता नहीं किन अंदर कुत्तों ने खाया। क्या मतलब वो सोचते होंगे ऐसा। ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? हाँ रवि! लो आ गया तुम्हारा बाप। रवि! पिताजी आ जाइए। रवि! मेरी धोती में प्रेस नहीं हुई बेटी। डैडी 10 बज गए, मेरा नाश्ता तक नहीं मिला अभी। अरे पिताजी आप धोती पहनते क्यों हैं जो उस पर प्रेस करनी पड़ जाए? हाँ, तो क्या नंगा घूमूं मैं? अरे आप तो बिल्कुल पूरा खानदान नंगा है आपका, घूम लोगे तो क्या परेशानी है? ये क्या कर रहा है? क्या बोल रहे हो? मैं कहने का मतलब ये है कि पिताजी को समझाओ ना, धोती पे। हाँ इधर हाँ? यही वो दीवार हैं जो बीच में ओफो। हाँ, जिया जी, हाँ। अरे कहाँ थे तुम? इसका कॉलेज का टाइम हो रहा है। तो कॉलेज का टाइम हो रहा है। मेरे धीरे- बेटे के स्कूल का टाइम हो रहा इसका कॉलेज का टाइम हो रहा है। जिया जी, मेरा टिफिन बना नहीं बना ये बताओ बस। अब टिफिन के बच्चे, तू खुद एक टिफिन की तरह। दीदी देख पहले लो। बात सुन, इनकी धोती, तुम्हारी कॉफी। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या? जीजा जी! लो एक और सांड आ गया। आजा बेटा आजा। घर के कुत्तों को कहा तो एक और कुत्ता तो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कुत्ता? मैं कुत्ता नहीं कह रहा, मैं इनको कुत्ता कहूंगा। ये तो भैया है हमारा। यार एक बात बताओ, तुझे तो वहां जाना था ना, बाहर अपने बाहर? दोस्तों के साथ घूमने। जूते साफ नहीं है, ओ जूते हाँ। से सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। लो फोन आ गया। अबे तुम पिताजी। हेलो ये पिताजी। अरे आ रहा हूँ यार, खाना नहीं बनाया यार जिया जी ने अभी। अबे जीजा जी का बाहर ठेला लगा दो तुम लोग हैं। मेरी बात सुनो,
देखो एक अकेली जान है, नन्ही मुन्नी जानू, ये तुमने अपनी बेटी को यहाँ पर मुझसे ब्याया है या मुझे इस घर का नौकर बना दिया क्यों है? बकवास कर रहे हो उनसे? बेटा चुपचाप मेरे कपड़े और मेरे जूते पॉलिश करके सीधे मेरे कमरे में आने चाहिए। एक मिनट भैया, इससे पहले मेरा टिफिन लगना चाहिए जिया जी, मेरे को कॉलेज जाना है अभी। ये दोस्त कहाँ का पे फोन अभी? आया। एक मिनट मेरी एक बात सुन लो, तुझे टिफिन चाहिए ना? हाँ। नाश्ता चाहिए? हाँ चाहिए। और तुझे क्या चाहिए? तेरे जूते पॉलिश नहीं है और तुम्हें धोती प्रेस करनी है? मेरी धोती। और तुझे कॉफी चाहिए? कॉफी और साथ में अबे सैंडविच सालो, भी बनानी है मेरे लिए। अबे फिर टॉयलेट से आया हूँ अभी, हाथ तक तो साफ किए नहीं है इस मैंने। आदमी के हाथ ये में बताओ। खाने का मन नहीं करता मेरा। है? अरे तुमने कल भी मुझे बिना, वजह क्या है? तेरी दीदी ने मुझे, मैं टॉयलेट से आया हूँ, हाथ भी नहीं आपको धोए, टॉयलेट टिफिन जाने- चाहिए तुझे? अरे जिया जी, एक बात मुझे आप हाँ, बताएंगे? हाँ। एक घंटे टॉयलेट में करते क्या है? अरे एक घंटे में इसलिए करता हूँ, काम चोर हूँ मैं। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को झंड बना दिया, फिर भी मैं बाहर लोगों से घमंड करता हुआ फिरता हूँ कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन बाहर वाले पता है मैंने तुम लोगों की एक भी शिकायत नहीं करी। बस सारा दिन मैं और मेरी तन्हाई टॉयलेट में। अरे बात तो सुन ले, ठीक है? हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे टॉयलेट में गए नहीं हो, वहां पे खा के आते हो। अबे पूरे दिन खा के तो पूरे टॉयलेट में इधर से भी आवाज। अरे जिया जी। तेरे बाप है ना, ये तेरा बाप टॉयलेट इतना गंदा करके आता है कि बस क्या बताऊं, पड़ोसी अरे वाले उधर शिकायत कर रहे हैं। मुझे दस्त हो गए थे। इसको दस्त हो गए थे। पिताजी आप हमरा अपने- चूरन खाया था बेटा अरे मैंने। पिताजी अपने दस्त रोक लो, पूरा मोहल्ला परेशान है आपके दस्त हो जाए, इससे पहले 10-15 और हो अब ये जाए। बकवास की बातें मत कीजिए हाँ। और इन हाथों को धोकर पहले हाँ। सबसे पहले इसको लेट ज्यादा हो रहा है, पहले इसका काम, उसके बाद में इनका काम। और जिया जी, टॉयलेट उसके में बाद कम मेरा जाया करो। काम, और इनका करना मत करो। बेटा बेटा क्या कर रहा है? अबे खाऊंगा नहीं तो टॉयलेट में नहीं जाऊंगा। रात में जाया करो कैसी ना। बातें कर रहे हो? अरे नहीं, तू पागल हो गया है क्या? ये किस काम के है? ये नहीं धोएंगे? पागल है तू? मेरी निकल गई थी ना कुछ में बेटा, दस्त से निकल गई थी। तो ये इतने टॉयलेट क्यों आते हैं? जब देखो टॉयलेट में ही बैठ रहे थे। किडनी में परेशानी तो नहीं है? किडनी में परेशानी नहीं है बेटा, तुझे क्या बताओ। भैया गंदे हाथ हैं, भैया दूर रखो। भैया, इनको तो आराम फरमाना है, टॉयलेट जाना बहाना है। सही बात तो ये है। अबे आराम फरमाना है, तू बाहर लिख दे टॉयलेट के बोर्ड पे, ये इनको तो आराम फरमाना है, टॉयलेट जिया जी, जाना मुझे कुछ नहीं पता, बहाना। खाना आगे फटाफट। हाँ ठीक है एक ठीक है। बात बताओ, टॉयलेट में क्या है? ड्राम भर के मूत के आते हो? हाँ? ड्राम भर के मूत के नहीं आते, ड्राम भर के वो भी करके और आते। जी तुम हंसो मत, एक तो जिया जी हाँ। काम नहीं करते। मुझे इनकी हरकतों यार, पे हंसी आती है। ये ना, ये तुम्हारी बहन। तुम नहीं चढ़ाया इनको चांद पे। सही कह रहा है। पिताजी, क्या जवाब जी? तुम्हारी दीदी, वो दीदी हाँ? है, तुम्हारी बेटी है ना, ये बेटी, मेरी बेटी। इसकी ऐसी झूठी मुस्कुराहट पे तो मर गया मैं। हाँ? उसके बाद जिंदगी भर मरता मेरी ही मरता बेटी हूँ। पता कैसी है? बस। बड़ी गोल मटोल सी मेरी इस घर में मैं हड़ताल कर दूंगा अगर ज्यादा बकवास करी तो। नहीं 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 नहीं, हाँ। अरे नहीं जिया जी, मैं बना लूंगा खाना। हाँ। जिया जी मैं बना लूंगा, मैं कंट्रोल जिया जी मैं बना तो लूंगा। हड़ताल ही होगी अच्छा, सारी। हाँ नहीं जिया जी, जाओ, जाओ। अरे नहीं, अरे कोई अपना अपना काम सब करो। बेबी, अरे चुप करो, मेरे पति से ऐसा बात करने की कोई जरूरत हाँ नहीं है। जिया जी, चलो, साइड आप हटो। तो बहुत ही अच्छे हो जिया जी। मेरा पति। जिया जी ये दौलत है ना, पिताजी, मेरी कर नाम क्या है। रहे हो? ठीक है, हाँ अगर समय मिल जाए, जिया जी काम कर समय मिल जाए, है पिताजी। समय मिल जाए तो प्लीज जूते और हाँ ठीक है ठीक है। मैं संडास जा रहा हूँ। जिया जी, मैं बाहर से खा लूंगा, आज कल से बना देना हाँ, टाइम ठीक है, पे। ठीक है। ठीक है जिया जी, बेबी, ठीक है, सुनो जाओ। तो। जाके काम कर लो, ठीक है? और मेरे लिए कॉफी ले आओ और नाश्ता बना दो, और उन सब का भी काम कर दो, और फिर थोड़ा सा बेबी सारे काम से अरे फ्री हो। सबके काम कर दूं, लेकिन मेरा कब काम होगा? तुम्हारा भी हो जाएगा, हाँ, बहुत जल्दी काम होगा अरे आपका। इसी चक्कर में तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो और गई। सुनो, फिर जल्दी से आ जाओ, हाँ। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, कभी ये भी कह दिया करो गले में दर्द हो रहा है। क्या आ रहा हूँ अभी कॉफी लेके। जवान को ज्यादा ही नहीं चल गई है इनकी? हाँ कॉफी ला रहा हूँ, जहर मिला दूंगा कॉफी में। अरे गरम बाबू। अबे रवि कहाँ से आ रहा है? अरे विशाल तू? हाँ अरे यार क्या करूँ, पूरी जिंदगी यार बर्बाद हो गई जब से शादी हुई है। अरे यार तू रोए मत यार। ये अरे यार, प्याज, तू- आलू, टमाटर, पूरी जिंदगी इसमें ही झंड हो गई यार। अरे यार तू अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी है यार। अरे यार हैं? बता रहा इतना हूँ यार। पैसे वाला आदमी है और तू यार क्या ये सब करता है? तू सही है, तू हंसी उड़ा रहा है मेरी। नहीं हंसी नहीं उड़ा रहा, तू मेरा हाँ। दोस्त है यार। अबे ऐसी साले, बात है। तुम ही लोग थे जो बारात में घोड़े के आगे नाच नाच के साले मुझे घोड़े पे चढ़ा दिया। और तू मुझसे बात कर रहा है? अबे तूने तो इतनी पीली जनरेटर के पीछे नाच रहा था, मैं तेरी दुश्मन। अबे तुम साले मेरे दुश्मन बन गए हो। अरे नहीं, जब नहीं, से शादी हुई मेरे है ना दोस्त मेरी, है यार। बर्बाद कर दी पूरी लाइफ। अब ये बता क्या क्या लाया है तू? अरे लाया क्या करता है तू? वही आलू प्याज है। अरे तेरे की। अरे यार वो साला अपने साले है ना, हाँ, हाँ। एक को सारे को वो बना के देना, ऑमलेट बना के देखना, उसे नाश्ते पे जाना तो होता है, बीवी कॉफी,
और उसका मेरा जो ससुर है ना साला, हाँ, हाँ। वो ससुर जो है, हाँ, हाँ। दिल तो करता है कि रात में जाके यूं करके तकिया रख दूं मुंह पे। एक बार मैं गया भी, मैंने कोशिश करी कि मैं उसके तकिया रख दूं तो यूं करके सोता है। अच्छा हाँ क्या यार, भूत है साला। मैंने देखा, अरे यार ये तो जग रहा है। 3 बार कोशिश कर चुका हूँ यार। अब सुन, मेरा कहना एक मान ले तू, साला के खाने में तू जमाल गोटा दे दे थोड़ा थोड़ा। ये कैसे जमाल गोटा तो ये असली इशारे कर रहा है तू यार। हाँ। जमाल गोटा ऐसे दिया था, जमाल गोटा हाँ। ऐसे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही दे दे। अबे जमाल कॉफी में खाने में दे दे। अबे जमाल गोटा दे दूंगा ना तो साले पूरे दिन टॉयलेट साफ करता फिरूंगा मैं। अब वो भी यहाँ। तो नहीं करना पाएगा। और कौन कर रहा है पूरे घर में? छी! अबे छी। क्या तूने यार सारा, क्या घर में भी तू ही करता है? प्याज तू ला रहा है, कपड़े तू धो रहा है, अबे सारा काम तूने ठेका ले लिया है। रोटी तू पकाता है, सब्जी तू पकाता है, पोछा तू लगाता है, हैं? झाड़ू तू लगाता है, ठीक है? बीवी को कॉफी, अपने सालों को नाश्ता, तूने ठेका लिया है। अबे ठेका ना लिया, हाँ वो बीवी है ना मेरी ठेक जैसी, हाँ। उसने ऐसा टेक दिया है, जिंदगी पलीत कर दी मेरी। तुझे पता है, बस शादी के बस चंद ही महीने खुश हुआ था मैं। एक बार जब खुश हुआ था, जब गधे पे मतलब घोड़ी पे चढ़ा था। हाँ, मैं तुझ पे नहीं चढ़ा था भाई, तू गधे की बात मत कर। तो एक बार जब मैं घोड़ी पे चढ़ के बारात, तुम ही लोग थे साले जनरेटर के पीछे पी पी के नाच रहे थे। अच्छा। और मेरी बर्बादी का अच्छा। अबे ऐसा खानदान की पूरा खानदान घर में घुसेड़ लिया यार उसने नहीं, यार। मोहब्बत भी तो तूने ही की थी, पार्कों में लेके घूमता था। अरे यार आज मैं वहां से आ रहा हूँ, आज मैं चाइनीज पार्क से आ रहा हूँ, आज नेशनल पार्क से आ रहा हूँ। मोहब्बत के चक्कर में सारी हाँ। दुनिया बर्बाद हो गई। पता है क्या हुआ? हाँ। मेरे तो माँ बाप नहीं थे, पूरा घर इतना बड़ा, बिजनेस सारा ये सब मैं ही तो संभालना था यार। घर का नौकर बन गया हूँ। बाहर देखो साला, जब जाता हूँ ना तो लोग समझते हैं पता नहीं कितने अमीर आदमी है। हर बस पहले मेरी बीवी आई, मैंने सब्र कर लिया, क्या भगवान इतनी अच्छी बीवी दी है। अब तो रोज हाय दिल बाग बाग हो गया। फिर उसके बाद पिताजी आए। ये उल्टा हो रहा है, दुनिया में पिताजी पहले आता है, साली औलाद बाद में आती है। मेरे घर में तो औलाद पहले आई और पिता बाद में आया। अब जो पिता आया वो तूने देखा है? देखा है, तलवार की सी। बस लगड़बग्गे की शक्ल का आदमी है। उसकी जो मूंछ है ना, किसी दिन ऐसी मुड़ूंगा जिंदगी भर याद रखे। मैंने सब्र कर लिया, मैंने कहा मेरे माँ बाप तो है नहीं, इसी को अपना बाप बना लूँ बस। यूँ कहो तुम्हारी जिंदगी कुल मिला के तबाह और बर्बाद है, कुत्ते से ज्यादा बदतर जिंदगी है। आगे तो सुन ले लटूरी। सुना फिर क्या हुआ उसके बाद? हाँ। उसके बाद 1 साल आया, पढ़ने के लिए आया। हाँ, मैंने कहा चलो साल आया, पढ़ लेगा, अच्छा है, नौकरी मिल जाएगी। अबे साला घर में रमड़ गया यार, घर में रमड़ गया। मुझे क्या पता पिताजी ने साले। फिर उसके बाद 1 और साल आ गया, वो भी घर में। अबे कितने साल हैं तेरे? अबे 2 साल है यार। 2 हैं? साले मुझे बिल्कुल घर का नौकर बना रखा है। कभी ये ला, कभी वो ला। देखना एक दिन पता है क्या करूंगा मैं? सुसाइड कर लूंगा यार। ना ना, अरे मर अरे अरे जाऊंगा। अरे ये मत करना, सुसाइड नहीं करना, रास्ता मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता अबे ढूंढेगी। वो सुसाइड नहीं, ये सुसाइड में करने आऊँ। अच्छा। हाँ, ये आता हूँ, अच्छा, तू नहीं खड़ा रहे। सुसाइड से आ रहा हूँ अभी। ठीक है, करिए भैया। अब वो क्या दीवार गिरा रहा है, कितनी देर लगेगी? अरे आ गया यार, बहुत देर से लग रही थी यार कसम से। हाँ। और सुना अरे, अरे अरे बे हाथ तू- ये, अबे, छी, अरे अबे वो तू तो हाथ गंदे हाँ धो तो यार। तू अबे बात तो सुन ले। हाँ, सुना। यार ये बता, हाँ। अब मेरी ये जिंदगी जो जलेबी की तरह टेढ़ी है, इसमें जो रस है वो सारा रस निकल चुका है। वो जलेबी वहीं की वहीं है। कुछ ऐसा चक्कर चला मेरे भाई कि मैं इस खानदान से बच जाऊं। इस जलेबी के सारे फंदे निकल जाएंगे और ये जलेबी सीधी होती चली जाएगी। कैसे सीधे। कैसे? हैं? मैं बस तेरी आ कसम गई तेरे मेरी ऊपर 2 खोपड़ी में। अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, हैं? तेरे अगरबत्ती? नाम के सालों फल बांटूंगा मैं, हाँ, फल और मिठाई तुझे अपना गुरु बना लूंगा। हाँ, गुरु ना, गुरु मत बना। तो तू कुछ- मेरा दोस्त है ना, ना कैसे- गुरु ना। कैसे क्या क्या आइडिया? हाँ, एक आइडिया है। हाँ, बता बता। सुन, हाँ, मेरी एक दोस्त है, तेरी एक लड़की। दोस्त है। मैं चाहता हूँ लड़की? हाँ हाँ। साले एक लड़की कम थी, तुमने अबे- तुमने साले चढ़ा के मेरी शादी करा दी और पूरा खानदान मेरे सर पे चढ़ाया। अब दूसरी लड़की की बात कर रहा? अबे तू सुन दोस्त तो- नहीं साले, अरे, दुश्मन है मेरा। अरे अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, तू उसे अपने घर में ले जा। घर में? मेरी बात सुन ले। हाँ अच्छा, हाँ, घर में ले जाऊं? हाँ ले जा। अबे घर में ले जाऊं? हाँ। साले वो देख रहा है 5 वो सेना है ना घर की। अरे सेना तेरा कुछ नहीं कर सकती। हाँ। मैं कहिए मैंने दूसरी शादी कर ली, हटा। मैंने हाँ, दूसरी शादी कर ली। बस शादी के नाम तू से नफरत काम ही हो मत गई है। करियो, ये सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस शादी से वो भी मुझे घोड़ा बना के, गधा बना के काम कराएगी ना। मैं तेरी बात से सहमत नहीं। मैं इधर से आ रहा हूँ, इधर से। यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दुश्मन थोड़ा ही हूँ। मेरे भाई एक काम कर, हाँ, तू कहाँ जा रहा था? मैं
हाँ मैं अपने काम से जा रहा था ऑफिस। तो जाना क्यों? क्यों साले तू अरे नहीं बोलता यार। तेरा दिमाग अरे खराब ना नहीं ना होता? यार, देख अबे मेरी तू- बात सुन ले। तू अच्छा ऐसे- सोच तू लियो। मेरे बाप ऐसे आइडिया मत दे, तू जा यहाँ से यार। अरे यार फिर भी सोच लियो यार, अबे तेरी सोच- जिंदगी क्या फायदा, कुत्ते से बदतर जिंदगी है। अबे पूरी जिंदगी सोचते सोचते हो गई, सोच नहीं, क्या फायदा, पूरी जिंदगी अबे तो जा खाएगी, यार। जाएगी। अबे नाश्ता बनाता रह जाएगा, मेरी बात मान अबे ले। हुए तेरे ऊपर कुत्ते अरे की, मान ले। अबे कुत्ते की जिंदगी मरेगा साले। अबे फिलहाल तो तेरी गद्दे से बदतर जिंदगी हो रही है। सालों ने चिड़ बना दी मेरी है। एक तो मैं घर से परेशान हूँ, ऊपर से साला कह रहा है कि एक और शादी कर लो। अगर एक और शादी कर ली ना तो साली जितनी बची है ना वो सब निकल जाएगी भाई। कब मरोगे जिस्म से जान जुदा। ससुर जी कब मरोगे, गाना है। और कैसे हो? कैसा हूँ मैं? हाँ ससुर जी। नहीं, तूने मेरी धोती धोई? अरे धोती धोती ससुर जी एक बात बताऊं, वो धोती जो थी अंडे पे बैठ गए थे, पीली पीली हो रही थी। और दामाद जी मैं बताऊंगा, हाँ? किसी से कहना मत। ना ऐसा था मुझे दस्त हो गए थे तो नेक चिनक गई होगी इसमें। अरे यार मैं तो धोती थी ना समझा- तुमने? मैं तो समझा तुम अंडे पे बैठ गए थे इसलिए पीली हो रही है। मुझे क्या पता कि तुम्हारा। क्या तुम्हारा? अबे यार छट। ये बताओ दामाद जी, हाँ? तुम आ कहाँ से रहे हो पहले? मैं हाँ? मैं आलू लेके आ रहा हूँ। आलू? हाँ मैं प्याज लेकर आ रहा हूँ। क्या बात है? आज मैं आलू का भरता बनाऊंगा। आलू क्या? का भरता बनाऊंगा। आलू का आपको भरता? पसंद है ना आलू का भरता? हाँ, हाँ, ये आलू। हाँ क्या बात है? हाँ। मेरे खेत में आलू यालू, ससुर बड़े चालू। ये तो बात है। हाय दैया दैया। हाँ, हाँ, एक और सुना दो चल। हाँ? सुनाओ ना गीत। एक गाना मुझे याद आ रहा है ससुर जी, कौन सा? बहुत कस के आ रहा है। गाओ। गाऊं? है जिंदगी हाँ? गले लगा ले। क्या बात है? दामाद जी मैंने आपको अपनी बेटी दी है हाँ। और देखो। अबे तुमने अपनी बेटी तो दी है लेकिन मुझे वो कहाँ दे रही है? क्या? न नाश्ता खाना पीना कुछ नहीं दे नहीं, रही। क्या कह रहे हो मैं कहने का मतलब ये न नाश्ता न खाना न वो कुछ नहीं दे रही। मैंने तुमको सारी जिंदगी मुझे ही करना पड़ रहा है। मेरे ये वादे हो गए थे कि जिस दिन से मेरी बेटी जो घर में आएगी हाँ। कोई काम नहीं करेगी, वो काम तुम करोगे। अरे मैंने कहा तो था कि बहुत सारे नौकर लगा दूंगा मैं। क्या? मेरी जिंदगी तो पलित कर दी तुमने। नौकर कहाँ है? हम तो तुमको ही नौकर बनाएंगे। रवि अबे हमदर्द खाना के क्या? सड़ हुए जुशांदे, हैं? मेरी बात तो सुन लो। आपको ससुर जी तरस नहीं आता मेरी जिंदगी पे कि जिंदगी बिल्कुल लानत हो गई है? देख, तरस के लिए तू कहीं मेरे खून से जानदा नहीं है। ससुर जी ये रूप आपका बहरूपिया वाला पहली बार देख रहा हूँ। अरे बोलो। अरे सालों जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। बोलो जो मन में है ना ससुर जी। जब तक तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अरे हंसी मजाक ये सारे चीजें कर रहा था, आज तुम्हारे चेहरे के भाव देख के ससुर जी यहाँ तकलीफ हुई है यहाँ। अब तक तो मैं भी मजाक कर रहा था बेटी, पर एक बात बताऊं, तुम मेरे खून से जानदा नहीं हो। अगर शायद है कि तुमने मेरी बीवी के कोख से जन्म लिया होता तो आज तुम्हारा दामाद ना होता, समझे? दामाद तो नहीं हाँ। होते, पर जिस तरीके से तुम ये काम कर रहे हो ना उस तरीके से तुम बैठ के खाते। ससुर जी आपसे एक बात कह रहा हूँ। हम्म, मैंने सारी जिंदगी आपके सारे चीज करे, काम करे, आपकी धोतियां धोए, आपके कपड़े धोए, आपके बेटों के कपड़े धोए, आपकी बेटी को सरागों पर रखा, और आप ये बात हमसे कह रहे हैं इस घर के मालिक से। मैं चाहूं तो इस घर से तुम सबको बाहर कर सकता हूं। ससुर जी बस अब आप अपना इंतजाम कहीं कर लें और जाके चले जाएं अपने। इंतजाम तो कहीं नहीं होगा, अब रहेंगे तो इसी घर में, चाहे तुझे निकलना पड़े यहाँ से। क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम जानते भी हो किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप से ये कहने की कि इंतजाम कर लो? अगर तुम मेरे पति ना होते ना तो आज मेरा हाथ उठ जाता तुम पे। बस सच कह रही हो तुम। काश मैं तुम्हारा पति ही ना होता, ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, ससुर जी ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अरे जानवर से जिंदगी बर्बाद कर दी। एक जानवर से भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मेरा इस्तेमाल किया। अरे जब जब तुमने चेकों पे साइन करने के लिए बोला मैंने चेक पे साइन किया। जब जब तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने वो ला के दी। और आज अरे मैं तो सोच रहा था पिताजी
कि मेरे माँ बाप नहीं है। मैं तो आपको ही अपना बाप की तरह ये समझ इमोशनल फिल्म का डायलॉग किसी और को सुनाना है। जाके अपने काम पर ध्यान दो, जो काम तुम्हें दे रखा है, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना क्या करोगी तुम? बेटी एक मिनट, मुझे मारोगी? मारो मुझे, अरे मार डालो ना। इस घर अगर- की दौलत को तुम ले लो, लेकिन मैं जिस दिन चला गया ना इस घर से, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। कहाँ जाओगे? कहीं भी, कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। मतलब कि अब जुबान भी चलने लगी। जुबान के साथ साथ एक्सपीरियंस कितना आ गया इनके अंदर। जो कल तक घर के हमारे झूठे बर्तन धोते था, वो आज जुबान भी चलाना जानता है। सुनिए जीजा जी, प्यार तो हम बहुत करते हैं आपसे, लेकिन उसके साथ में नफरत भी। वो तो कह लो कि हमारी बहन के पति हो, ये तो आपकी टांगें तोड़वा कर इस घर में डालना भी हमें आता है। तो प्लीज़। तो ठीक है, फैसला हो गया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। फैसला करने वाले आप कौन होते हो? ये आपने कैसे सोच लिया कि आपके फैसले इस घर में चलेंगे? तो क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं जीजा जी, आप हमारे बहुत बड़े हैं, हम आपको नहीं आप मारेंगे। तो हमारे आदरणीय हैं जिया जी। राधा, इसीलिए क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था? क्या इसी दिन के लिए प्यार किया था? जवाब दे बहन, जवाब दे। अरे पूरा घर, सब कुछ तो दे दिया, जहां तक कि तुम्हारे बाप के गंदे कपड़े तक धोए, तुम्हारे भाइयों की इतनी सेवा की, अरे इसके जूते पॉलिश किए मैंने, ओ, इसके लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया, अपने हाथों से खिलाया। बोलने में कुछ गलती कर रहे हो। एक अनाथ को सहारा दिया मेरे घर वालों ने। अनाथ? हाँ, भूल गए? तुम्हारे तो माँ बाप तुम्हें बचपन में ही छोड़ के न जाने कहाँ चले गए। लेकिन जवानी, ये भी नहीं पता किस खून की पैदाइश है। बस अगर जिया दोबारा जी। इस तरह की हरकत की ना, अगर मेरे माँ बापों को गाली दी, मैंने हर चीज तो क्या बर्दाश्त कर कर सकता लोगे? हूँ, हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ। दामाद जी, मेरे बेटे का गलेवान पकड़ने से पहले अपने आप को देख लेना। अब सुनिए हमारी बात, तुम्हारी बहुत- बात सुन रहा हूँ इतनी देर से। बहुत हो गया। इस घर में मैंने किसी की और की बात ही कहाँ सुनी है। बोलो, आज जो बोल रहा है बोलो। हम ये मुझे नहीं बोल- पता था कि तुम लोगों के इतने गंदे रूप देखकर। गंदे रूप अभी देखे कहाँ है? अभी तो बातें प्यार से हो रही थी, लेकिन अगर बातें हम छोड़कर किसी और काम पर आ गए ना, तो आपका सीना हराम हो जाएगा। इसलिए दीपक। चुपचाप। आज तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें जितना मारना है, गाली देनी है, मुझे दो। दोबारा मेरे माँ बाप को गाली दी ना तो अच्छा नहीं होगा। आहा, तुम्हारे बाप का कोई नौकर नहीं है, इसे कौन उठाएगा? फौरन ढाओ, फौरन। यही औकात है तुम्हारी इस घर में। जिया जी, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो मुझे काम करते हुए। अपने आप को ज्यादा नवाब समझते हैं। एक बात तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, वक्त सबका पलटता है, एक दिन मेरा भी पलटेगा। लेकिन आपका कभी नहीं पलटेगा जिया जी। अरे जाए, ऐसे कोई मुंह क्यों लगता है तू? दीदी, मैं तो कहता हूँ जिया जी को रास्ते से ही हटा देते हैं। भैया, ज़्यादा भैया आपने मुझे चाटा क्यों मारा? ये अपनी क्या किया बहन तूने? के सुहाग को उजाड़ने के बारे में सोचता है। अरे बहन, जब काम आसानी से हो सकता है, घी सीधी उंगली से निकल सकता है, तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत क्या है? सही बात बेटे, शाबाश। अब मेरी बात सुन। मालूम है इसके थप्पड़ मैंने क्यों मारा? क्यों? अगर जीजाजी मर गए तो ये दौलत कहाँ जाएगी? ये दौलत तेरे नाम कैसे होगी? ये दौलत तेरे नाम प्यार से होगी। भैया इतनी तेज मारा, लाल पड़ गया। अरे चुप रह। तू अपनी जुबान और अपना मुंह बंद रखा कर। लेकिन भैया, ये दौलत हमारे नाम, मेरे नाम कैसे होगी? अब तो हमने उन्हें नाराज कर दिया। नाराज पति पत्नी की नाराजगी कुछ समय तक की होती है बहन। औरत और मर्द के बीच में जब बातें होती हैं, जब वो एक साथ होते हैं, तो पति और पत्नी सारे गिले शिकवे और सारी बातें बोल जाते हैं। तो उसको प्यार से मना। हाँ, प्यार से मना और जल्द से जल्द इस पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा। उसके बाद उसके लात मार के
हम खुद उसे यहाँ से निकालेंगे। ये बात। और जल्दी से जाओ और उसको मनाओ, और जैसी भी बात कहे उस बात में एग्री रहना। जा जी जा। और तू अपनी जुबान हर जगह मत चलाया कर, कम जहाँ बोला कर, कम। जिसकी जरूरत न हो। सही बात। पिताजी हाँ कैसा बेटा। रहा मेरा काम? अरे मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, पर ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा है। बड़ा भैया है, थप्पड़ धीरे मार दिया धीरे। कोई बात नहीं, एक और मार देगा तो कोई बात नहीं। जब चाहते क्या हुआ? हाँ? उसको हर बार पे पिटवाना। देखो हाँ जी तुम तो दोनों मेरे बच्चे हो जी। तुम्हारे चक्कर में तो मैं पीला पड़ा रहता हूँ। मतलब मैं समझ गया, तो प्लीज चाय पिएगा? हाँ भैया पीऊंगा पीना। आ जा। अरे मेरी बात सुन विवेक, मेरी बात सुन। नहीं ये सपा कर दी है, पीली हो गई है। बेटा बेटा विवेक, बेटा आशीष, कोई नहीं सुनना। दामाद से जाके कहता उतार के रखे आऊंगा गुसल खाने में, धो देगा। हे भगवान, पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे। ओ मैं बस अभी कॉफी लेकर आता हूँ। सुनो, क्या? माफ कर दो मुझे। ये क्या कर रही हो? मैं तो जलील हूँ, मैं तो कुत्ता हूँ इस घर का। ठीक ही कहा तुमने। मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया मुझे, गलती उनकी है, मुझे छोड़ के चले गए। मेरे घर के नौकरों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जितना फायदा उठाया, फाल के इतना बड़ा किया। आज मैंने सारा बिजनेस भी संभाला, सब चीज़ है। जब मैं यहाँ से जाता हूँ, कंपनी में सिर्फ एक हफ्ते के लिए तुम लोग साइन कराने के लिए भेजते हो, कंपनी चलती रहती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो ऐसे मोड़ पे रुक गई। कुछ मत बोलो रवि, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई कि मुझे अपने पति की इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी थी। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे मैंने कितनी लड़ी हूँ उन लोगों से, अपने घर वालों से। मैंने तो उनसे कह दिया कि मेरा घर छोड़ के प्लीज़ चले जाओ, मेरी हंसती खेलती गृहस्थी में आग मत लगाओ। और आज ही मैं उन लोगों का अपने हाथों से सामान पैक करके उन्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। नहीं राधा, नहीं। बड़े हैं, उनकी बात का मुझे बुरा नहीं अरे लगता। काय के बड़े, मेरे पति की बेइज्जती करी, और जब मैं बदतमीजी कर रही थी तो मेरे बाप ने मुझे समझाया तक नहीं कि नहीं बेटा। मेरे भाइयों ने भी मुझे नहीं समझाया, बल्कि मुझे और बढ़ावा दे रहे थे। देखो राधा, मुझे क्या पता कि फैमिली, रिश्ते, ये सब क्या होते हैं। अनाथ हूँ ना, बचपन से जो रिश्ता मुझे मिला, जो निभाता रहा, उसको निभाया। जब मैंने तुमसे प्यार किया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, प्यार के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। फिर उसके बाद तुम्हारे पिताजी इस घर में आए, मुझे लगा मुझे बाप मिल गया। उसके बाद तुम्हारे दोनों भाई आए, ऐसा लगा छोटा भाई मिल गया। लेकिन आज देखा तुम्हारे भाई ने सुमित ने मुझसे पता है क्या कहा? अनाथ हूं मैं। अच्छा ही है, मैं जब तुम लोगों के लिए काम करता हूं ना, तो भगवान जाता है, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मैं तुम्हारे पिताजी के कपड़े धोता हूं, कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन आज तो ऐसा लगा कि मैं सचमुच अनाथ ही हूं। नहीं रवि, माफ कर दो मुझे, और आज के बाद तुम पे कोई ऑर्डर नहीं झाड़ेगा। और हाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी का काम करने की। नहीं राधा, मैं जानता हूँ अब तो आदत ही पड़ गई है ये सब करने की। अगर मैं नहीं करूँगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस उनको मत जाने दो इस घर से। नहीं, बस मैं और मेरा पति इस घर में रहेगा, बाकी तीसरा कोई नहीं। राधा, मैं तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता रिश्ते होते क्या हैं। अरे अनाथ जिंदगी थी, जिसने मुझे जैसा खिलाया, कच्चा पक्का खा के बड़ा हुआ हूँ मैं। तो पता है रिश्ते माँ बाप के, भाई बहन के, ये रिश्ते मैंने कभी देखे तो नहीं।
लेकिन जब से तुम्हारे भाई मेरे घर में आए ना, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में। अगर वो छोटा भाई है मुझसे कहता है ना जूते पॉलिश करो, मुझे अच्छा लगता है। ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊंगा, ठीक है? नहीं। लेकिन एक शर्त। आज कॉफी तुम नहीं मैं बनाऊंगी, और शाम का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। मतलब इतनी सड़ी हुई कॉफ़ी पीनी पड़ेगी आज मुझे? क्या? अरे क्या नहीं, वो मैंने सारी जिंदगी अपने हाथ से खाया, इससे पकाया और इसका हाथ से- मतलब तुम्हारी नजर में मैं खाना अच्छा नहीं बनाती अरे और जाने मत। कॉफी भी अच्छी नहीं बनाती? चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बनाई कब है? जिस तरह से मैं खाना भी अच्छा नहीं बनाती, कभी खिलाया अपने पति को? एक बार बनाया था लेकिन जल गया था। हाँ मुझे पता है। एक बार तुम मुझसे कह रही थी, डार्लिंग आज मैं आपके लिए पकोड़े बनाऊंगी। तो मैंने कहा बना लो, तो बोली घर में चीनी है ही नहीं। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम कितनी अच्छी कुक हो। आज वो दोनों कॉफ़ी बनाते हैं।